अब पार्ट सेकंड, बायो, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट सेकंड, लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो किया था कि लिविंग थिंग्स या सजीवों के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैसे डिफरेंट है नॉन लिविंग थिंग्स से, उसको हमने पढ़ा था। अब उनके एक एक कैरेक्टर को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं पोषण। अब पोषण को अगर हम देखा जाए या डेफिनेशन दी जाए तो पोषण की डेफिनेशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें सजीव पोषकों को ग्रहण करता है, वह उसका स्वांगीकरण या नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उपयोग करता है अपनी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में उसे पोषण कहते हैं। या इसको और हम बोल सकते हैं जीवों द्वारा अपने पोषकों को ग्रहण करना व उनका अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करना या स्वांगीकरण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ intake of nutrients and utilization by an organism in various एक्टिविटीज़ और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, सजीवों द्वारा अब पोषक को ग्रहण करना और उसका अपने जैविक प्रक्रियाओं में यूज़ करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब इसमें एक वर्ड आया है इंग्लिश में न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट, और यहाँ पे भी आया है एक वर्ड पोषक। इन दोनों का मीनिंग समझना भी ज़रूरी है। क्या है पोषक? पोषक वह पदार्थ है, पोषक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ है जो जीव अपने आसपास यानी सराउंडिंग, अपने वातावरण से ग्रहण करता है और अपनी उनसे एनर्जी प्राप्त करता है, उनको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या है? इंग्लिश में बोलेंगे तो न्यूट्रिएंट आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड यूज टू कॉन्स्टिट्यूट देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। क्या न्यूट्रिएंट होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं पहले लास्ट क्लास में। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स वाटर में ही आ गया, और विटामिन। ठीक है, ये पहले पढ़े। मेन ये तीन है, उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स ये हो गए। तो अब न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर न्यूट्रिशन को देखा गया तो बेसिकली न्यूट्रिशन आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है इनको? 2 कैटेगरी, यानी कि 2 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्वयंपोषी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा है विषमपोषी, जिनको हम बोल देंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है,
अब नेम से क्लियर है, स्वयं का मतलब सेल्फ, ठीक है। पोषी का मतलब न्यूट्रिशन या पोषण। तो ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना पोषण या पोषक पदार्थ खुद से बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या खुद से प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफस या स्वयंपोषी, ठीक है। और दूसरे कौन से हो गए, विषमपोषी। विषम मीन्स नॉट सेल्फ। तो ऐसे पादपों की बात करेंगे तो पादप लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, तो लिविंग थिंग्स ही बोल देते हैं, उसमें दोनों चीज़ें आ गई। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, और लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट कैपेबल टू मेक देयर फूड और टू प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स और विषमपोषी। अब स्वयंपोषी और विषमपोषी की क्या क्या प्रोसेस होती है और इनके अंदर कौन कौन से होते हैं, ये बेसिकली दो होते हैं, लेकिन अब जो है हम इनको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले हमने छोटी क्लासेस में ये 2 पढ़े होंगे, स्वयंपोषी होते हैं और एक विषमपोषी होते हैं, 8th क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब जैसे मैंने बोला 10th में आ गए तो और 2 कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। उसमें एक है मृतपोषी, या जिनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोपस। और दूसरे हो गए पैरासाइट्स, या जिनको हिंदी में बोलते हैं परजीवी, ठीक है। क्या है सेप्रोफाइट, मृत का मतलब डेड, मरा हुआ, पोषी का मतलब वही जो पोषण करता है। ऐसे सजीव या जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे सजीव पर से लेते हैं, किसी दूसरे मरे हुए या मृत सजीवों से लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मृतपोषी। मृत जीवों से, मृत पदार्थों से लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मृतपोषी। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड पार्टिकल और डिग्रेडेड मटीरियल्स इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। और पैरा का मतलब होता है अदर, दूसरे, और साइट का मीन्स होता है लिविंग, डिपेंड, ठीक है। तो पैरासाइट क्या हो गए, ऐसे सजीव जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, किसी और के बनाए हुए फूड पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट्स या परजीवी। चारों में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑटो खुद से बनाते हैं, हेट्रो खुद से नहीं बनाते, किसी दूसरे से लेते हैं, ठीक है। बेसिकली पहले हम हेट्रो को ही सेप्रो और पैरासाइट में डिवाइड कर देते थे, कई बुक्स अभी भी करती हैं कि हेट्रो, क्योंकि मैं भी ऐसा मानती हूँ कि हेट्रो ही सेप्रो और पैरासाइट से, लेकिन कुछ बुक जो है वो बोलती हैं कि नहीं ये 4 कैटेगरी है। तो आप जैसे भी या तो 2 कैटेगरी कर लो, इन दोनों में बांट दो, मृतपोषी में और पैरासाइट्स में, या चाहो तो 4 कैटेगरी कर लो। तो बेसिकली हेट्रोट्रॉप्स ही सेप्रोफाइट्स है, ठीक है, क्योंकि सेप्रोफाइट्स भी क्या कर रहे हैं, दूसरे जीवों पे ही डिपेंड है और वो हेट्रो के अंदर ही आएंगे। तो इनको भी हम इन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि हेट्रो को हमने क्या कर दिया, 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहली हो गई सेप्रो जो मरे हुए जीवों से लेते हैं, डेड पार्टिकल से लेते हैं, और दूसरे जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑटो का एग्जाम्पल सबको पता है, क्या हो गया, प्लांट्स। हेट्रोट्रॉप्स में क्या आ गए, ह्यूमंस, सारे एनिमल्स, फंगस, ठीक है, फंगस, और कुछ रेयर ऐसे प्लांट भी हैं जो करते हैं, जैसे कुछ प्लांट भी है जैसे कुछ एल्गीज हैं जो अपना जैसे लाइकेन्स अभी आप पढ़ोगे आएंगे, तो कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसे अदर प्लांट भी है जो क्या करते हैं, अमरबेल आपने पढ़ा होगा, जो क्या करती है, दूसरों से अपना खाना लेती है, प्लांट है लेकिन डिपेंड किसी पर करती है, किसी दूसरे पर डिपेंड करती है, तो वो भी एक हेट्रोट्रॉप्सी है। तो कुछ सम प्लांट्स भी आ जाएंगे इसमें। सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल हो जाएगी फंगस, कवक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कवक, ठीक है, हिंदी में क्या हो गई, कवक।
और पैरासाइट्स में आपकी कौन कौन से आ गए, एक मैंने अभी बोला अमरबेल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कस्कुटा। ठीक है, अमरबेल आ गई, कस्कुटा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अमरबेल और कस्कुटा। और क्या हो सकता है, इतने आपने देखे, लाइस देखी है आपने, जू जिसको बोलते हैं सर में रहती है, जू है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, मॉस्क्यूटो है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आपको मिल जाएंगे। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। नोट्स आप साथ साथ में बनाते जाइए। अब मेनली हम क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में डिफरेंस की एक टेबल मैं आपको रिटर्न में यहाँ दे देती हूँ, तो उसका नोट्स बन जाएगा। ये देखो, ये टेबल है, इसको आप पॉज करके और नोट भी कर लेना। क्या हो गए ऑटोट्रॉप्स। अब थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाएगा तो कैसे लिखोगे उसको, सिर्फ एक डेफिनेशन से तो काम चलेगा नहीं, 3 मार्क्स में आया तो क्या करोगे। तो स्वपोषी अपना खाना खुद बनाते हैं, विषमपोषी अपना भोजन बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, यह भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है, सबको पता है, ऑटोट्रॉप सारे वही करते हैं। और इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण के वर्णक पाए जाते हैं। कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल, प्लांट में क्लोरोफिल। और इसमें कौन सा हो गया, इसमें प्रकाश संश्लेषण संबंधित कोई वर्णक नहीं होता है, जरूरत ही नहीं है, इससे दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। लाइट एनर्जी जो हमारी होती है, प्रकाश ऊर्जा मीन्स लाइट एनर्जी। ठीक है, उसको कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। क्या होती है लाइट एनर्जी, तो नॉर्मल जो होती है लाइट एनर्जी होती है, वेव्स होती है, यूवी वेव्स होती है। और उसको हम क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, प्लांट क्या करते हैं, उसको स्टार्च फॉर्म में लेकर आते हैं, स्टोर करते हैं ना स्टार्च फॉर्म में। तो स्टार्च क्या है, केमिकल प्रोडक्ट, तो उसको केमिकल या रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलते। एग्जाम्पल क्या होगा इसके, जितने भी सारे प्लांट्स है वो, और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा भी होगा 9th में। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच हैव क्लोरोफिल, और वो फोटोसिंथेसिस, कीमो फोटोसिंथेसिस करते हैं और बनाते हैं। अब क्या हो गया, और इसमें एग्जाम्पल क्या हो गए, जीव, सभी जीव और मानव परजीवी, मानव हो गए, परजीवी हो गए और कवक हो गए। तो ये आज का जो न्यूट्रिशन था उसमें ये 2 मेन है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑटोट्रॉप्स, न्यूट्रिशन कैसे होता है ऑटोट्रॉप्स में, न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स, या स्वयं पोषियों में पोषण कैसे होता है। तो उसका प्रोसेस आपको पता है, अभी बोला क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो उसको थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है, जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा।